इंडिया न्यूज पर इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। आज पूरे विश्व को कोरोना महामारी ने लाचार बना दिया है। भारत में कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में भारत में कोरोना के 4 लाख से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं और यह आंकड़ा रोज बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आज से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसको लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई शंका हो तो हमसे जरूर पूछ ले, क्योंकि इंडिया न्यूज पंजाब खास आपके लिए ओपीडी सर्विस लेकर आया है, जिसमें आप हमें कॉल करके सीधा अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं। तो अगर आपके मन में कोई शंका हो, कोई शिकायत हो, कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, क्योंकि इंडिया न्यूज पंजाब खास तौर पर आपके लिए ये ओपीडी सर्विस लेकर आया है। बिना वजह घर से बाहर ना निकले, इसीलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इंडिया न्यूज की तरफ से ये पहल की गई है। और जो लोग होम क्वारंटीन पर है, अगर उनमें भी किसी तरह की कोई शंका हो, कोई सवाल हो तो आप जरूर कॉल करिए। फोन नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इंडिया न्यूज पंजाब की ओपीडी सर्विस खासतौर पर हम आपके लिए लेकर आए। तो सबसे पहले कोरोना के लक्षण जानते हैं कि आखिर इसका सिम्टम क्या है और किन सिम्टम आने पर आपको किस तरह का एहतियात बरतने की जरूरत है। अगर आपको खांसी, जुकाम या फिर छाती में दर्द हो, सांस फूल रहा हो या निमोनिया हो या ब्लड की क्लॉट्स आए तो आपको सावधान होने की जरूरत है। तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करिए और डॉक्टर्स ने जो आपको एहतियात बरतने के लिए कहा है उन सभी एहतियातों को सतर्कता से बरतिए, क्योंकि जरा से भी लापरवाही आप बहुत बड़ी एक समस्या को दावत दे सकते हैं। इसी वजह से अगर इनमें से कोई भी लक्षण, अगर आपको छाती में दर्द हो रही होगी, सांस फूल रहा है और कोविड की निमोनिया है, अगर आपको खांसी है या फिर ब्लड में कोई क्लॉट आ रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए और सावधान होने की बिल्कुल आपको जरूरत है। तो लक्षण क्या है ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। चेस्ट पेन हो, सांस फूल रहा हो, कोविड निमोनिया की शिकायत हो, खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो और खांसते समय अगर क्लॉट आ जाए, ब्लड का थक्का आ जाए तो आपको तुरंत सावधान होने की जरूरत है। तो आपको अगर इन सभी लक्षण अगर आप में दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर की सलाह लें। तो चलिए वैक्सीन पर बात करने के लिए हमारे साथ वैक्सीन और पर डॉक्टर राकेश अरोड़ा जुड़ रहे हैं, जिनसे जानते हैं कोरोना के बारे में। और साथ ही हम नीचे जो नंबर फ्लैश कर रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, उस पर कॉल करके आप सवाल पूछ सकते हैं और घर पर बैठकर ही जानकारी ले सकते हैं। आपको बिना वजह घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो तुरंत फोन उठाइए और कॉल करके कोरोना और वैक्सीन के बारे में सलाह जरूर ले। डॉक्टर अरोड़ा, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब पर। तो डॉक्टर अरोड़ा से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो लक्षण क्या है हम आपको बता रहे हैं। अगर आपके चेस्ट में पेन हो, सांस फूल रहा हो, कोविड निमोनिया हो, खांसी हो, जुकाम हो, फीवर आ जाए और खांसते समय कोई थक्का अगर आपको दिखाई दे तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से अफवाह हैं, उस पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। अगर आप उन अफवाहों पर जाते हो तो एक बहुत बड़े एक गलत कदम, आप गलत दिशा में जा रहे हो। इसी के चलते ज़रूरी है अनुभवी डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर के सलाह पर ही अपना इलाज जारी रखें, क्योंकि जो लक्षण है अगर आपको शुरू में ही कंट्रोल करोगे, इसको देखते हुए इलाज करोगे, तो इस महामारी को हम जीत सकते हैं, इसके खिलाफ हम जंग जीत सकते हैं। अगर इस लक्षण देखने के बावजूद अगर आप सतर्क नहीं होते हो तो आप एक बहुत बड़ी समस्या को खुद दावत दे रहे। इसी वजह से इंडिया न्यूज पंजाब यही अपील करता है, अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे तो आपको सजग होने की जरूरत है, गंभीर दिखा होने की जरूरत है, क्योंकि ये महामारी दिन प्रतिदिन कहर बनकर बरप रहा है और लाखों जिंदगी ले चुका है। तो डॉक्टर अरोड़ा हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर अरोड़ा, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब पर।
डॉक्टर राकेश अरोड़ा, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो। तो हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तकनीकी खामी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच हम आपको बता रहे हैं कि लक्षण क्या है, कब आपको सावधान होने की जरूरत है। चेस्ट पेन हो, सांस फूल रहा हो, निमोनिया हो, खांसी हो, जुकाम हो, फीवर हो और खांसते समय क्लॉट अगर आ जाए तो आपको तुरंत सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे अफवाहें फैल रही है। उन अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, उस दिशा में बिल्कुल भी आपको आगे नहीं बढ़ना है। आप अनुभवी डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर्स के सलाह के मुताबिक ही आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करिए, क्योंकि आपको देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर अरोड़ा, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो। हाँ जी मैम। डॉक्टर राकेश, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब पर। थैंक यू मैम। सर, महामारी जो है दिन प्रतिदिन विकराल रूप लेते जा रहा है और अगर हम अस्पताल जाते हैं, हमारे दर्शक जो अभी सुन पा रहे हैं, अस्पताल जाते हैं तो एक कतारों में लगना पड़ रहा है। अगर किसी ऑडियंस को किसी में सिम्टम दिखाई देता है तो घर पर रह के वो किस तरीके की एहतियात बरतने की जरूरत है? घर पर रहकर सबको अपने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ अपने हैंड सैनिटाइज करने हैं, मास्क पहन के रखना है और अगर किसी को घर में कोई सिम्टम है, फीवर है, खांसी है, तो वो तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करे। जी सर, जैसा मेरा सवाल था कि अगर कोई भी पेशेंट किसी में भी अगर इस तरह का सिम्टम आ जाए, अस्पताल जाए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, कतारें बहुत ज़्यादा। अगर माइल्ड सिम्टम शुरू में ही, क्योंकि जैसे कि बहुत सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर शुरुआत में अगर कोई सिम्टम दिखाई देता है तो उसको घर पर रह के भी जो है हम उसको रिकवर कर सकते हैं। शुरुआत में अगर सिम्टम्स अगर दिखाई दे तो उसको घर पर ही रहकर किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? अगर घर पे ही कोई किसी को सिम्टम है तो वो घर पे ही रहकर अपने, अगर कोई फीवर आ रहा है तो बुखार की दवाई ले सकता है, खांसी आ रही है तो खांसी की दवाई ले सकता है। अपनी वो रेगुलर सैचुरेशन जो होती है, ऑक्सीजन की मात्रा, वो चेक करता रहे। अगर वो ऑक्सीजन की मात्रा 90 से कम जाती है तो फिर उसको हॉस्पिटल में चेकअप करवाने की जरूरत है, वरना वो घर पे ही मैनेज कर सकते हैं। अगर किसी को गला खराब है, खांसी है, तो विटामिन सी की गोली ले सकते हैं घर पे, गर्म पानी के गरारे कर सकते हैं। जी जी सर, अगर इसके बावजूद अगर वो रिकवर नहीं कर पा रहा है तो क्या उसको तुरंत आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना जरूरी है या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना पहले प्राथमिकता रहेगी? मैम, पहले टेस्ट करवाना जरूरी है, आरटीपीसीआर टेस्ट करवाएं। अगर कोविड पॉजिटिव है तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उनको 14 डेज क्वारंटाइन होना पड़ेगा घर पे, और गवर्नमेंट की जो मेडिसिन किट है वो घर पे ही मिलेगी और उसको वो फॉलो करे। अगर उनको सिम्टम प्रोग्रेस कर रहे हैं उसके बावजूद भी, फिर उनको हॉस्पिटल में जाके चेक करवाना पड़ेगा। यानी कि शुरुआती लक्षण में ही हम घर पे जो है अपने आप को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से भी तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है। लेकिन सर, इसी बीच जो है कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, हालांकि उनके पास तमाम सुविधाएं हैं, इसके बावजूद क्योंकि मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, उनको लग रहा है कि जिस हिसाब से ये महामारी एक विकराल रूप धारण कर चुकी है और इसी मद्देनजर जो है लोगों को लग रहा है एक पैनिक अटैक हम कह सकते हैं। तो इन सब से निपटने के लिए आप क्या सुझाव देंगे उन पेशेंट्स को जो काफी ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में है? देखिए, ये वायरल इन्फेक्शन है और स्ट्रेस ज्यादा ना लें। अभी जो महामारी है बहुत ज्यादा फैली हुई है, इसके बचाव के लिए जो गाइडलाइंस है, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइज करना बार बार, वो प्रिकॉशंस पूरे प्रॉपर फॉलो करें, फिर ही इस
बीमारी से बचा जा सकता है। ठीक है डॉक्टर अरोड़ा, इसी बीच एक दर्शक जुड़े हैं और दर्शक का नाम वरुण। वरुण, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर अरोड़ा लगातार बने हुए हमसे। आवाज कम आ रही है मैम। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। वरुण जी, आप अपना सवाल नमस्कार पूछिए। डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा है मेरे फादर की एज 55 के करीब है, वो ना हार्ट की मेडिसिन ले रहे हैं रेगुलर 4 सालों से, तो मैं उनको जो वैक्सीनेशन है करवा सकता हूँ? जी बिल्कुल करवा सकते हैं। हेलो जी वरुण, हार्ट डॉक्टर के पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की, डायबिटिक का हार्ट पेशेंट है चाहे डायबिटिक है, वो वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। वैक्सीन इज सेफ। डॉक्टर अरोड़ा, क्योंकि हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़ते हैं, अधिकतर दर्शकों का यही सवाल होता है, हम इस बीमारी से ग्रसित हैं, हमारे परिजन इस बीमारी से ग्रसित है, क्या हमें वैक्सीन का डोज ले सकते हैं? हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, सरकारों की तरफ से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से बार बार यही अपील की जा रही है कि वैक्सीन का डोज जरूर लें। इसके बावजूद डॉक्टर अरोड़ा, लोगों में विश्वसनीयता की कमी क्यों है? लोग क्यों बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं? मैम, ये बीमारी फैलने का कारण यही है, अभी लोग एक तो परहेज नहीं कर रहे और वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं ले रहे हैं सारे। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है अभी सबको वैक्सीन लेनी जरूरी है। अभी 1 मई से गवर्नमेंट ने बोला 18 ईयर से अब जितने भी हैं वो सब वैक्सीन ले, और मैं सबको अपील करता हूँ भी सारे वैक्सीन अपनी लगवाएं। तो लगातार हम भी यही अपील करें, इंडिया न्यूज़ पंजाब भी यही अपील की जा रही है और जितने भी डॉक्टर सारे सब यही अपील कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है और जो एलिजिबल है, जो इस वैक्सीन लगाने के दायरे में आता है, और आज से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को भी वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, शरद कपूर। शरद कपूर जी, आपका सवाल क्या है, पूछिए। मेरा नाम, हाँ जी, दीपिका जी। जी हेलो। जी जी शरद जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते दीपिका जी। जी जी हेलो। नमस्कार। जी जी सर, आप। हाँ जी, डॉक्टर साहब, मैं कल भी आया था। हाँ, हाँ जी डॉक्टर साहब, मैंने आप कल दूसरे डॉक्टर थे, मैंने यही था। और मेरा बेटा है 20+ है, वो स्पेशल चाइल्ड है मेरा बेटा, उसको क्या वैक्सीन लगाई जाए कि नहीं वैक्सीन लगाई जाए? तो नंबर 2, शरद जी, पहला सवाल तो हमने आपका सुन लिया, लेकिन दूसरा सवाल नहीं सुन पाए। डॉक्टर राकेश, कल भी इनका यही सवाल था। दरअसल इनका सवाल ये है कि इनका बच्चा जो है वो स्पेशल चाइल्ड है और स्पेशल चाइल्ड के लिए जो है मेंशन नहीं किया गया है, ना केंद्र की तरफ से ना राज्य सरकार की तरफ से, कि क्या वो वैक्सीन का डोज ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। हेलो जी, वो वैक्सीन बच्चा जो है वो वैक्सीन लगवा सकता है। ठीक है सर, उनको किसी तरह के तो कोई एहतियात बरतने की जरूरत तो नहीं है? सच गाइडलाइंस कोई भी नहीं आई गवर्नमेंट। मैम, अभी जो वैक्सीन लग रही है, वैक्सीन ड्राइव अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर लग रही है, तो वो सेफ है, वो लगवा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो शरद जी, आप निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र होकर वैक्सीन का डोज जरूर दीजिए अपने बच्चों को, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और जो एहतियात बरतने के लिए डॉक्टर की तरफ से कहा जाएगा वो एहतियात बस बरतिए, और 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, इस मंत्र का जरूर पालन कीजिए और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि सर डॉक्टर अरोड़ा, लगातार जो है लोगों में बहुत सी शंकाएं, पहले लोग वैक्सीन लगाने के लिए रेडी नहीं थे, अब जब वैक्सीन लगाने के लिए रेडी है तो लोगों को ये लग रहा है कि कहीं पॉजिटिव ना हो जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट तो रहता ही रहता है, चाहे हम मेडिसिन ले या फिर कोई भी वैक्सीन का डोज ले, लेकिन इसके बावजूद लोगों में एक भय का माहौल है। मैडम, वैक्सीन सबको लेनी डॉक्टर जरूरी अरोड़ा, है, यहाँ पे मैं पहली आपको बात। रोकना चाहूंगी। Secondly, ये है, जो एक भी दर्शक वैक्सीन- जुड़े हैं, जसवाल। जसवाल जी, आप अपना सवाल पूछिए।
डॉक्टर अरोड़ा, आप पहले जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब दीजिए। डॉक्टर राकेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मैडम, सुन पा रही जी। जी। जब पहले वैक्सीन आई थी तो गवर्नमेंट ने सबको बोला भी वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन लगवाइए। सब लोगों के मन में भय था कि बिल्कुल। वैक्सीन इफेक्टिव है कि नहीं है, तो बहुत सारे लोगों ने नहीं लगवाई, इवन की हेल्थ वर्कर्स ने भी नहीं लगवाई थी। तो फिर गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस निकाली भी सबको लगानी ही चाहिए। और जैसे जैसे ही ये महामारी फैलती जा रही है, जब से ये फैलनी स्टार्ट हुई है तो लोगों में पैनिक अटैक स्टार्ट हो गया है भी ये वैक्सीन लगवानी चाहिए कि नहीं। तो अब गवर्नमेंट ने बोला हुआ है भी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली भी आपको लगानी चाहिए, तो अब वो वैक्सीन लगवाना स्टार्ट किए हैं। और जैसे ही अब वैक्सीन लगाना स्टार्ट किए हैं तो हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा रश रहने लग गया है। जी, क्योंकि देश के बड़े बड़े चेहरे खुद सामने आकर वैक्सीन का डोज ले रहे हैं, तो बेफिक्र होकर वैक्सीन का डोज जरूर ले। डॉक्टर राकेश, आज से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को भी वैक्सीन लगाने का आदेश जो है केंद्र की तरफ से दिया गया है और आज से ये प्रक्रिया शुरू भी हुई है, लेकिन ये महामारी बच्चों को भी अपनी जद में ले रहा है। तो बच्चों को किस तरह की एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों के लिए अभी वैक्सीन नहीं बनी है? मैम, बच्चों को तो घर पे रखना चाहिए। बच्चों को अभी जो स्कूल गवर्नमेंट ने बंद किए हैं, कॉलेजेस बंद किए हैं, वो इसी वजह से किए हैं। और बच्चों को जैसे कोई बर्थडे सेलिब्रेशन है, पार्क में जाके खेलने का, वो मैम सब कुछ अभी स्टॉप करके घर पे ही रह के पढ़ना चाहिए उनको। और जो सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजर, उसको रूल को फॉलो करना चाहिए। जी बिल्कुल, तो लगातार हम ये अपील कर रहे हैं बिना वजह घर से बाहर ना निकले। इसी वजह से हम जो है खास तौर पर दर्शकों के लिए ये खास प्रोग्राम लेकर आए, ताकि आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई शंका हो या फिर कोई भी शिकायत हो, हमें आप तुरंत कॉल करें, क्योंकि एक्सपर्ट डॉक्टर जो है लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप हमसे जो है सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर राकेश, ये महामारी जो है इस वक्त पीक पर है और जो एक्सपर्ट होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, आप लोग का ये मानना होता है कि जो बीमारी जितने तेजी से बढ़ता है उतनी जल्दी उसका ग्राफ डाउन चला जाता है। डॉक्टर राकेश, यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगी, एक और दर्शक जुड़े हैं, जसनव, आप अपना सवाल पूछिए। जसनव जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो। हाँ जी, आप अपना सवाल पूछिए। नहीं, सर्जरी हुई अभी 6 महीने हो गए जी। जी। वैक्सीनेशन करा था, 6 महीने हो गए। तो इनका सर सवाल सुना आपने? वैक्सीनेशन करा था इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, हमने आपका सवाल सुन लिया है। डॉक्टर राकेश, क्या आपने सवाल सुना? वैक्सीन कोविड के बाद आप बोल रहे हो? कोविड जी, इनका सवाल ये है, 6 महीने पहले इनकी सर्जरी हुई है। किससे? प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद? जी। जसनव, आपकी सर्जरी किस चीज की हुई है? अच्छा, वो बिल्कुल लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन डॉक्टर साहब, इनका सवाल ये था कि 6 महीने पहले इनकी सर्जरी हुई है, क्या अब वो वैक्सीन का डोज ले सकती हैं? बिल्कुल ले सकते हैं जी, वो सर्जरी के वैक्सीन ले सकते हैं, वो सेफ है बिल्कुल। तो जसनव, यही है कि आपको कोई ये महामारी जकड़े ना, अपनी चपेट में ना ले, इसीलिए एहतियात के तौर पर, सुरक्षा के तौर पर वैक्सीन का डोज जरूर लेना है और तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और वैक्सीन का डोज बिना हिचक के आप ले सकते हैं और एहतियात बरतना बिल्कुल ना ले और दोनों वैक्सीन का डोज टाइमली लीजिए और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रा सा भी कोई साइड इफेक्ट दिखता है तो ये इसके लिए आप घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी भी मेडिसिन लेते हो या फिर वैक्सीन का डोज लेते हो तो ये नॉर्मल है, स्वाभाविक है। अगर कुछ ज़्यादा आता है, कुछ ज़्यादा आपको साइड इफेक्ट दिखाई देता है तो आप डॉक्टर से संपर्क करिए। तो डॉक्टर राकेश, जो मेरा सवाल था कि जो महामारी या फिर कोई भी बीमारी एकदम से जब उसका ग्राफ बढ़ता है, पीक पे होता है, तो उतनी जल्दी उसका ग्राफ डाउन भी होता है। क्या माना जाए कि जितनी तेजी से ये बीमारी बढ़ रही है उतनी जल्दी इसका ग्राफ पे डाउन चला जाएगा? बिल्कुल मैम, इसका ग्राफ नीचे आएगा
जैसे ही हम अभी लॉकडाउन लग रहा है, आपको पता है अभी लॉकडाउन स्टार्ट किया हुआ है, तो लॉकडाउन लगने से एक तो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन से ये ग्राफ नीचे आएगा, क्योंकि जैसे ही लोग घर पे रहेंगे तो ये फैलेगी नहीं बीमारी, तो इससे नेचुरल है अभी वो ग्राफ नीचे आएगा। और जैसे ही ये वैक्सीनेशन ड्राइव और स्पीड ले रही है, सारे लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वैक्सीन के साथ ग्राफ नीचे आएगा। तो इस वक्त हमारे पास एकमात्र यही हथियार है, वैक्सीन का डोज जरूर लें, रजिस्ट्रेशन करवाएं और दोनों वैक्सीन का डोज टाइमली लीजिए और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। लेकिन सर इसी बीच जो सबसे ज्यादा सवाल यही आता है लोगों का कि एक तो उनका बड़ा कॉमन सा सवाल है, हम इस बीमारी से ग्रसित है, क्या हम ले सकते हैं नहीं ले सकते, जिसका जवाब आपने भी दिया कि बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन सर तनाव जो है, स्ट्रेस, ये बहुत बड़ा रीजन है। लोग एक दूसरे को देखकर ही बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है कई बार बहुत ही भयावह परिणाम सामने आ रहे हैं। उनके लिए सर आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या रूटीन वो मेंटेन करें, किस तरीके से वो अपने आप को मानसिक रूप पर जो है दुरुस्त रख सकते हैं? मैं सबको यही बोलना चाहूंगा, अभी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइज रूल को फॉलो करोगे तो आप तंदुरुस्त और सही रहोगे। और घर पे रहकर मैं सबको यही बोलूंगा, योगा या कोई एक्सरसाइज घर पे स्टार्ट करें, जिससे उनके तो बिल्कुल एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करिए, अच्छा खाइए, बैलेंस डाइट खाइए, संतुलित आहार लीजिए, योगा करिए, दोस्त रहिए, फिजिकली भी और मेंटली भी। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से महामारी अपने पीक पे है, बहुत जल्दी हम इसको मात देंगे अगर हम सभी इसको एकजुट होकर लड़ेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट और के साथ साथ राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग का जो गाइडलाइंस जारी किया गया है इसका हम पालन करेंगे। तो डॉक्टर राकेश, इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है इस वक्त, लेकिन इसी बीच जो है जो युवा, क्योंकि नशा जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जो लोग नशे के गर्त में हैं उनके लिए आप क्या कहना, क्योंकि जो नशे के गर्त में होते हैं उनका इम्यूनिटी वैसे ही डाउन होता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि ये महामारी जो है युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रहा है? बिल्कुल, जो नशा करते हैं उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन रहती है, तो उनके लिए मैं यही बोलूंगा वो स्वच्छ खाएं और एक्सरसाइज करें। घर पे रहकर कोई हल्का फुल्का कोई एक्सरसाइज करें, खेल कूद करें, जिससे उनका मन भी लगेगा और वो इस बीमारी से बचाव भी हो सकता है। ठीक है डॉक्टर राकेश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। तो डॉक्टर्स जो है जहां एक और अस्पतालों में अपना कीमती समय दे रहे हैं और अपनी जान हथेली में रखकर ट्रीटमेंट करें, तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़कर आपको बहुत अच्छी जानकारी साझा कर रहे हैं, तो आपको उनकी जानकारी का जरूर अच्छे से पालन करना है। तो फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।